हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो in this video we are now going to talk about our BSc second semester's botany unit second. Okay, so this unit is all about pteridophyta, and you all know we already covered our unit 1 that was related with bryophytes. Okay, सो ये जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं वो क्लासेस हमारे जेड बी बैच के अंडर चल रही हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल यूट्यूब चैनल साइंस वाले पर प्रोवाइड किया जा रहा है। सो इफ़ यू आर इन ग्रेजुएशन एंड आपका स्पेशली सब्जेक्ट जो है वो जियोलॉजी एंड बॉटनी है, तो आप फ्रीली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं बैच के रूप में। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्योरी हम लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, तो बहुत कुछ आपको मिलता है। मैंने टेलीग्राम पे नोट वगैरह भी भेजे हैं, so you can join my telegram also. And if you want to know more about me, you can also follow me on Instagram if you want. Okay, सो जेड बी बैच जो है ये स्पेशली मैंने जियोलॉजी एंड बॉटनी के बच्चों के लिए बनाया हुआ है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए। एंड ऑलरेडी हम लोगों ने इस बैच में बॉटनी के यूनिट 1 कंप्लीट कर लिए हैं सेकेंड सेमेस्टर के, एंड जियोलॉजी के यूनिट 1 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर यूनिट सेकेंड, दैट इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट की बात करूं कि एक्चुअली हमें इसमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लें कि हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अर्ली लैंड प्लांट राहिनिया के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशंस देखने हैं अप टू फैमिली तक विद एग्जांपल्स। ओके, देन हमें पढ़ना है हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट, देन वी हैव स्टीलर इवोल्यूशन, एंड देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं किस तरीके से आपको ये चीजें पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपसे पूरी तरीके से सिर्फ इतना बात करूंगी कि टेरिडोफाइट्स होते क्या हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने ब्रायोफाइट्स को बिल्कुल हलवा क्लियर किया हुआ है, वैसे ही मैं टेरिडोफाइट्स को भी हलवा क्लियर करूंगी। हर एक इसके वर्ड्स, इसके टर्म्स को मैं क्लियर करूंगी, क्योंकि मुझे घसीटे वाली पढ़ाई नहीं पसंद होती है। ओके, मुझे चाहिए कि आपको बेसिक से चीजें पता हो। तो टेरिडोफाइट्स की आज इंट्रोडक्शन करेंगे, देन आज ही हम इस पोर्शन को कंप्लीट कर देंगे, दैट इज आवर हेटेरोस्पोरियम सीड हैबिटेट। उसके बाद फिर हम ये अर्ली लैंड प्लांट्स एंड क्लासिफिकेशंस वगैरह पढ़ेंगे। सबसे पहले वी हैव टू लाइक वी शुड नो कि टेरिडोफाइट्स हैं क्या, टेरिडोफाइट्स होते कैसे हैं, उनमें टर्म्स कौन कौन से हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द टुडेज वीडियो। एंड आज जो मैं आपको क्लियर करूंगी टर्म्स, वो एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। एंड बेसिकली आप एक स्टूडेंट हो, मुझे पता है कि आपको मैं लिखित दे सकती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टर्म्स को आप अलग अलग डिफाइन करो, तो आपको नहीं पता होगा। एंड द टर्म्स आर, tell me what is sporophyte, tell me what is sporophyll, what are sporocarp, what are sporangia, what is sorus and what are spores. मुझे पता है कि आप लोगों में से जितने लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है ब्रायोफाइट्स, यू कैन क्लियरली डिफाइन व्हाट इज स्पोरोफाइट, बट व्हाट अबाउट दीज, ये भी तो आपने सुना है ना। और ये हम लोगों को प्रोफेसर से पूछने में बड़ी शर्म आती है, ऐसा लगता है यार ये सब छोटे टर्म्स हैं, छोटे टर्म्स हैं, अगर मैंने पूछ दिया तो कितना बेकार लगेगा। बट आई एम हियर, आई एम योर लाइक सिस्टर, मैं हर एक चीज बताऊंगी विदाउट जजिंग यू। ओके, तो जज नहीं करना है, बस पढ़ना है। टेरिडोफाइट्स अगर हम बात करें तो नाम ही आपको बता रहा है कि टेरिडो एंड फाइटा। फाइटा मतलब होता है प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे। दीज टेरॉन वर्ड जो है ये फेदर से लिया गया है, लाइक ये जो टेरॉन मतलब है वर्ड का, वो फेदर होता है। फेदर यानी कि फेदर जैसे इनके आपको लीफ दिखाई देंगे। तो ये ग्रीक ओरिजिन है, टेरिडोफाइट जो नेम है, जो वर्ड है, ये इसकी ग्रीक ओरिजिन है, जहां पर टेरिडो मतलब टेरॉन, ठीक है, और टेरॉन मतलब क्या होता है, फेदर। फेदर यानी पंख नुमा स्ट्रक्चर आपको इनकी लीव्स का दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इनकी लीव्स होंगी सभी टेरिडोफाइट्स की। ओके, ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में आपको फेदर लाइक फ्रॉन्ड यानी लीफ। तो फर्स्ट टर्म आपको इसमें जानने को मिला, नोट डाउन करते चलना, फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड टर्म हम यूज करते हैं बेसिकली सिर्फ हमारे टेरिडोफाइट्स में, जिनका मतलब होता है लीव्स। ओके, तो अगर कभी फ्रॉन्ड वर्ड आ जाए तो इससे घबराना नहीं है, इसका मतलब कि टेरिडोफाइट्स के लीव्स की बात हो रही है, टेरिडोफाइट्स में जो पत्तियां पाई जाती हैं उनकी बात हो रही है। ओके, देन वी हैव थर्ड स्टेटमेंट, दीज टेरिडोफाइट्स, इनमें आपको फ्लावरलेस, इनमें कोई आपको फ्लावर नहीं दिखाई देगा, दे डोंट हैव फूल। ओके, कुछ भी फूल वगैरह नहीं है, कोई बीज यानी सीड नहीं है,
और ये स्पोर बियर्स करते हैं, वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ओके, इनमें क्या है, वैस्कुलर प्लांट्स ये होते हैं, इनमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है that have successively invaded the plants, and because कि इनमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, they are like adapted to the land, आप टेरेस्ट्रियल पे ये रह सकते हैं। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। नाउ द पैलियोजोइक एरा जो है, इसे हम लोग सम टाइम कहते हैं कि ये एज ऑफ टाइडोफाइटा था। नाउ अगर आप थोड़ा सा भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने पढ़ा होगा तो वहां पे पैलियोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, इन सभी के एराज होते हैं, देन इपोक होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, जब हम आपके ही टॉपिक में दिया हुआ है पैलियोबॉटनी, वहां हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखिए कि अगर हम आपसे कहें कि एज ऑफ टाइडोफाइटा कौन से थे, मतलब क्या कि सबसे ज्यादा अर्थ को डोमिनेट, मतलब एकदम छाप लिया था पूरी तरीके से टाइडोफाइटा ने, तो किस एरा को कहा जाएगा? कौन सा ऐसा टाइम था जब हमें अर्थ पे टेरिडोफाइट्स की डोमिनेंस दिखाई दे रही थी, मतलब पूरी तरीके से टेरिडोफाइटा ने छाप लिया था पूरे हमारे अर्थ को, वो कौन सा एरा था? तो सम टाइम हम क्या कहते हैं कि पैलियोजोइक एरा जो है वही हमारा एज ऑफ टेरिडोफाइटा है। पैलियोजोइक एरा में आपको बहुत ज्यादा टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमारे प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइटा ने ऑक्यूपाई किया है पोजीशन बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। सो ऑल यू नो कि एंजियोस, लाइक हमारा सबसे पहले एल्गी आता है, then we have bryophyta, then pteridophyta, then gymnosperm and then angiosperm। तो ये क्लासिफिकेशन है हमारे प्लांट किंगडम की। तो आप देख रहे हो कि हमारा टेरिडोफाइटा जो है वो ब्रायोफाइटा और जिम्नोफाइटा के, लाइक जिम्नोस्पर्म के बीच में है। तो आपको कुछ एफिनिटीज भी दिखाई देंगी। एफिनिटीज मतलब क्या, सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी कि ब्रायोफाइट्स की कुछ सिमिलैरिटीज आपको टेरिडोफाइटा में दिखाई देगी, जिम्नोस्पर्म की भी कुछ जो आपकी सिमिलैरिटीज आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के दिखाई देंगे, ठीक है। therefore they have some similarities as I said with the bryophytes on the one another hand, जिम्नोस्पर्म के साथ भी आपको इनकी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। ओके, सो एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट कि हमारे टेरिडोफाइट्स हैं क्या? टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं उन्हें हम फ्रॉन्ड कहते हैं, और फ्रॉन्ड मतलब कि उनकी जो लीव्स है वो पंखे नुमा यानी फेदर लाइक होती हैं। टेरिडोफाइट्स वेस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है, तभी ये लैंड्स पर अच्छे से अडेप्ट कर चुके हैं, रह सकते हैं। सेकेंडली, इनमें कोई भी फ्लावर नहीं होता है, दे आर सीडलेस, फ्लावरलेस, ठीक है, कोई बीज भी नहीं होता है। देन हमारे प्लांट किंगडम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने टेरिडोफाइट्स को ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म के बीच में रखा है। दैट मीन्स कि ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही मैच करेंगे हमारे टेरिडोफाइटा से। So this is all about your first slide. Take the screenshot. Now let's move on our second slide. Okay, that is sporophytic plant body. The first term जो हम अभी क्लियर करेंगे, हम करेंगे स्पोरोफाइट। नाउ अगर आप नए हो इस चैनल पर तो आपको बस मैं थोड़ा सा समराइज देती हूँ, ऑलरेडी मैंने इस पर बहुत ज्यादा टाइम दे चुका है ब्रायोफाइट में, बट स्टिल जो हमारे स्पोरोफाइट्स होते हैं, ओके, एंड एक टर्म आता है गैमेटोफाइट का। देखिए जैसे आपके लाइफ में यू हैव योर एजेस ना, कि हम छोटे बच्चे हैं, फिर हम थोड़े से बड़े चाइल्ड हुए, फिर टीन एज हुए, फिर एडल्ट हुए, फिर ओल्ड एज गए, तो ये सारे फेजेस हैं हमारी लाइफ साइकिल के। तो वैसे ही जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट की लाइफ साइकिल में द स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट इज अ लाइफ फेज। तो हम क्या कहेंगे कि स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज, ये दोनों ही हमारे पूरे एल्गी से लेकर के एनजीओ तक आपको दिखाई देगा। डिफरेंस बस इतना होता है कि किसी भी प्लांट किंगडम में जैसे हमने रख दिया है कि एल्गी के बाद ब्रायो देन टेरिडो देन जिम्नोज देन एनजीओ, तो होता क्या है कि एल्गी में जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट होता है और स्पोरोफाइट मतलब आप कह सकते हो कि डोमिनेंट नहीं होता है। डोमिनेंट नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। वहीं लास्टली आते आते तक जिम्नोस्पर्म में जो कि हाईली अभी डेवलप हो चुके हैं, उनमें स्पोरोफाइट क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट नहीं होता है, ये अब इस पे डिपेंडेंट होता है। तो मेरा ये कहना है कि स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट पूरे प्लांट किंगडम में आपको देखने को मिलेगा। अंतर बस इतना रहेगा कि डोमिनेंट कौन है, क्या स्पोरोफाइट वाला फेज डोमिनेंट है या फिर गैमेटोफाइट वाला स्टेज डोमिनेंट है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये सब मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी लग रहा है कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू द ब्रायोफाइट।
एकदम फर्स्ट वीडियो इस बैच की देख लेना बॉटनी की, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ही वीडियो में काफी ज्यादा टाइम दिया हुआ है, ठीक है। द मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड इट डेवलप फ्रॉम द डाइप्लॉइड जाइगोट। यू ऑल नो कि स्पोर का प्रोडक्शन होता है, स्पोरोफाइट जो होते हैं वो स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं एंड ये स्पोर फिर गैमेट में कन्वर्ट होते हैं, है ना। एक मेल गैमेट बन जाता है, एक फीमेल गैमेट बन जाता है। देन इन गैमेट्स जो होते हैं ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि 2n हो जाता है। फिर 2n से आपको स्पोर्स जो है स्पोरोफिटिक बॉडी दिख जाती है, जाइगोट से एम्ब्रियो एंड दिस एंड दैट पूरा अच्छे से डेवलपमेंट होता है। देन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाती है, फिर से सेम चलता रहता है ना। तो जाइगोट से ही तो हमारी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन रही है, ठीक है, समझ में आया। तो ये इनकी लाइफ साइकिल है। बेसिकली जानना यह है कि प्लांट बॉडी हमारे टाइटोफाइट्स की स्पोरोफिटिक होती है, डेवलप किससे हो रहा है, तो जाइगोट से। जो प्लांट्स होते हैं दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ओके। ब्रायोफाइट्स में हमने ट्रू रूट नहीं देखा था, कोई रूट सिस्टम नहीं था, कोई शूट सिस्टम नहीं था। बट यहाँ टेरिडोफाइट्स में वी हैव ट्रू रूट, यानी जड़ अब अच्छी खासी दिखाई देंगी, हमें ट्रू स्टेम्स दिखाई देंगे, हमें लीव्स भी अच्छी अच्छी दिखाई देंगी। हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इस प्लांट बॉडी में कौन सा रूट है, कौन सा शूट है, ओके। नाउ सम प्रिमिटिव मेंबर्स हमारे टेरिडोफाइट्स के, क्योंकि वो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव यानी एकदम अभी तुरंत तुरंत वो उगे होंगे और वो टेरिडोफाइट्स के नेम हमने उसको रख दिए। तो उसमें आपको हो सकता है कि लैक यानी कि ट्रू रूट्स ना दिखाई दें, वेल डेवलपमेंट जो लीव्स होती हैं वो ना दिखाई दें। जैसे हम मानते हैं कि ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच में अगर हमने टेरिडोफाइट्स को रखा हुआ है तो हो सकता है कि ब्रायोफाइट से ही ये टेरिडोफाइट डेवलप हुआ हो। तो ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स के पास कोई भी रूट शूट ऐसा कुछ था नहीं, उनकी तो थाइलॉइड बॉडी थी। अगर इससे टेरिडोफाइट डेवलप हुआ है तो अचानक से तो ये थाइलॉइड बॉडी में पूरी तरीके से रूट शूट नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि रूट डेवलपमेंट हो जाएगा, अचानक से जड़ आ जाएगी, अचानक से पत्तियां आ जाएंगी, एक बाइक सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये थाइलॉइड बॉडी धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, तब जा करके इसमें आपको रूट वगैरह शूट वगैरह देखने को मिलेगा। तो जब थाइलॉइड बॉडी टेरिडोफाइट्स में कन्वर्ट हो रही है तो बीच की भी एक ऐसी फेज आएगी जहां पर वो फेज में आपको ट्रू रूट और लीफ नहीं दिखाई देगी, रिजेम्बलेंस अच्छी खासी होगी लेकिन उसमें वैस्कुलर सिस्टम होगा। और आप कह दोगे कि ये टेरिडोफाइटा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें कोई भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, इनकी थाइलॉइड बॉडी है। लेकिन अब कोई एक ऐसा प्लांट है जिसकी थोड़ी सी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि इसमें से जड़ क्या है, पत्ती क्या है, तना क्या है, लेकिन इसमें आपको वैस्कुलर सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो ये तो आपको पता चल गया कि वैस्कुलर सिस्टम भैया ये तो टेरिडोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक है और थाइलॉइड बॉडी तो कैरेक्टरिस्टिक है ब्रायोफाइट का। तो आप इसको टेरिडोफाइटा बोल देते हो। दैट इज वाई हम इन्हें प्रिमिटिव यानी एकदम शुरुआती वाले टेरिडोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। और इसमें इंक्लूड है कुछ हमारे प्लांट्स जैसे कि सिलोटोफाइटेल्स एंड सिलोटेल्स। तो जो हमारे सिलोफाइटेल्स हैं और सिलोटेल्स हैं ये ऑर्डर है, और इसके अंडर जो आपके प्लांट्स होंगे लाइक सिलोफाइटा, इन प्लांट्स को आप कहोगे कि ये टेरिडोफाइट्स हैं, बट तभी भी इसमें आपको ट्रू रूट लीफ स्टेम नहीं दिखाई देगा। हालांकि जैसे ही जैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट बढ़ता गया टेरिडोफाइट्स में अच्छे खासे आपको जड़, तना और पत्तियां दिखाई देने लगी विद द वैस्कुलर सिस्टम, ओके। नाउ वी हैव थर्ड पॉइंट। इनमें जो प्राइमरी रूट्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और बाद में चल करके एडवेंटिशियस रूट से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले पहले जो प्राइमरी रूट्स होते हैं काफी छोटे वक्त के लिए ही वो जीवित होते हैं, बाद में इनको रिप्लेस कर दिया जाता है एडवेंटिशियस रूट से। मतलब पहले ऐसे रहेगा एक प्राइमरी रूट, ये थोड़े समय के लिए इसमें पाया जा रहा है, फिर देखा जाएगा कि ऐसे करके इसमें से बहुत सारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रूट्स निकलने लगेंगे और इस तरीके के रूट्स को हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। नाउ ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें डॉर्सी वेंट्रल एंड रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। जो स्टेम की ब्रांचिंग होती है वो डाइकोटोमस भी हो सकती है, मोनोपोडियल भी हो सकती है, ठीक है। या तो ऐसे ऐसे चलते जाए मोनोपोडियल, या तो ये स्टेम ऐसे करके डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती जाए, ठीक है। तो ये हो गया एक कॉटोमस, ये हो गया दूसरा कॉटोमस, तो हम इस पॉइंट को डाइकोटोमस कहेंगे। डाई मतलब दो, कॉटोमस मतलब हमने बांट दिया, ठीक है। तो ये इनके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक थे कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कैसे दिखाई देगी, जिसमें आपको रूट, स्टेम, लीफ अलग अलग दिखाई देंगे
और ये डाइकोटोमस स्टेम भी शोज कर सकते हैं, और जो लीव्स होंगी वो फ्रॉन्ड लाइक फेदर लाइक होंगी। और रूट की बात करें तो पहले प्राइमरी रूट होता है, बाद में चल करके उसको एडवेंटिशियस रूट से रिप्लेस कर दिया जाता है। ओके, अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हो, टेक द स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ब्रायोफाइट्स में सेम चीज हमने देखी थी कि हम गैमेटोफिटिक स्टेज में कह रहे थे कि उनकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में कोई रूट स्टेम और लीफ नहीं है, लेकिन उनके जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। तो बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि वहां गैमेटोफिटिक स्टेज में हम कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्स लाइक रूट स्टेम और लीफ की बात कर रहे थे, यहाँ हम टाइडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में देख रहे हैं कि अब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में हमारे रूट स्टेम एंड लीव्स आ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द खेल ऑफ कि कौन सा फेज डोमिनेंट है। दोनों ही फेज हमारी प्लांट बॉडी में पाए जाएंगे, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है, बात बस इसकी है। ओके, सो वी आर डन विद दिस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। आपको समझ में आ गया कि हमारे जो टाइडोफाइट्स है उनकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, कैसी होती है देखने में समझिए अब। ओके, so we have a main axis. Okay, this is a main axis of the pteridophyte. Okay, जिसको कि हम रैकेस कहते हैं। देखो सारे वर्ड्स को नोट कर लेना। ये एक ऐसी स्टॉक है हमारी जो कि आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो शो करेगी, ठीक है। एंड दिस इज अ पिन्ना, जो लीफलेट होती है उसे आप पिन्ना कहते हो। और जो उसके भी अंदर, पिन्ना के भी अंदर यू हैव पिनिक्यूल्स, ठीक है, पिन्यूल्स, जो कि सब लीफलेट होती है। लाइक आप पिन्ना बना रहे हो, ठीक है, इनकी जो लीफ है उसे आप फ्रॉन्ट कह सकते हो, पिन्ना कह सकते हो, अभी फ्रॉन्ट भी मैं बताऊंगी। तो ये आप एक पिन्ना देख लिया आपने, ठीक है। और पिन्ना जो है ये लीफलेट है, क्योंकि लीफ कोई और है, मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये लीफलेट हो गई, और लीफलेट के अंदर भी यू हैव अ पिन्यूल, ठीक है, ऐसे करके यू हैव अ पिन्यूल। ओके, तो ये हमने बात की हमारे लीफ की कि वी हैव पिन्ना एंड पिन्यूल। ओके, नाउ एक अगर मैं बात करूं पूरे लीफ की, दिस इज अ होल लीफ, ठीक है, इसको समझना, दिस इज अ वन लीफ। अगर मैं अपने जनरली लीफ जैसे हम लोग बनाते हैं छोटे बच्चों की तरह, तो ये हमारी एक लीफ है, ओके, जिसे कि आप फ्रॉन्ट कह रहे हो। द होल फर्न लीफ ब्लेड एंड स्टॉक जो है उसे आप फ्रॉन्ट कहते हो। और फ्रॉन्ट कैसा होता है, फ्रॉन्ट हमारी लीफ है जो कि फेदर लाइक होती है। तो ये पूरी एक लीफ है, इस बात को समझना। तो एक लीफ के अंदर जो ये छोटे छोटे बने हुए हैं, ये पोर्शन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं पिन्ना। एंड पिन्ना के अंदर वी हैव सब लीफलेट, एक छोटा सा पार्ट पिन्ना का, हम उसे कहते हैं पिन्यूल। गेटिंग माई पॉइंट। एंड ये जो पूरे पोर्शंस हैं ये ब्लेड कहलाते हैं। जो एक्सपेंडेड लीफी पार्ट है, ये जो आप बना रहे हो, ये लीफी पार्ट जो एक्सपेंडेड है, इसे आप ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7, तो इस पूरे को मिला के हम लोग ब्लेड कहते हैं। और स्टॉक क्या है इसमें, ये देखो, ये जो पोर्शन है दिस इज आवर स्टॉक, जिसने इस पूरे ब्लेड को जोड़ रखा है। देन ये स्टॉक जुड़ता है राइजोम से, एंड राइजोम के पास वी हैव राइजोइड, लाइक सॉरी रूट, रूट हमने पढ़ा है। एंड देन आपने क्रॉजियर फॉर्मेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, आपने फंजाई में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा तो मैं बताऊंगी। ओके, वैसे ना ही जानो तो कोई यहाँ पे मतलब नहीं है इस क्रॉजियर का, ठीक। तो स्ट्रक्चर समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया है, लेट मी क्लियर इट। ओके, देखो सबसे पहले अगर हम बनाए, नीचे से स्टार्ट करते हैं। वी हैव अ रूट सिस्टम ऑफ अ टाइडोफाइट, ठीक है, हम कोई भी टाइडोफाइट का एक मेंबर बना रहे हैं, वी हैव अ रूट। इसी रूट से अटैच वी हैव अ राइजोम हियर, ओके, दिस इज द राइजोम पोर्शन। देन वी हैव अ स्टॉक, लेट्स टेक green color, dark green. So this is a stalk, okay, and now the whole portion, स्टॉक के बाद वी हैव ब्लेड, ठीक है, और ये स्टॉक ही आगे चल करके ऐसे जुड़ जाता है एंड एक एक्सिस बना लेता है, ठीक है, ये इसने बना लिया एक एक्सिस।
ओके, नाउ जहां से इसकी फर्स्ट ऐसे पिन्ना निकलेगा ना, अब पिन्ना यहां से निकला। ओके, सो ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा, ये वाला पोर्शन, ये बन गया स्टॉक। ओके, और यहां से स्टार्टिंग हो गई इस पिन्ना के बनने की। तो वी हैव दिस पिन्ना हियर। ओके, देखो ये पिन्ना कुछ इस तरीके से कायदे से बनता है, बट मैं समझाने के लिए आपको जल्दी बना रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पिन्ना, ठीक। तो समझना आप मेरी बात अच्छे से, वी हैव दिस, दिस इज पिन्ना। ओके, ये हो गए हमारे पिन्ना। पिन्ना का ही छोटा छोटा पोर्शन जो है, जैसे मैंने ये बनाया, ऐसे पिन्ना मैं बना रही हूं, ठीक। ये हमारा एक पिन्ना हो गया, अब समझना, ठीक है। दिस इज आवर पिन्ना, this is this portion, the one portion, the second portion, the third portion, the fourth portion, this is your pinnule. Getting my point? So ये हमने एक पिन्ना को यहाँ पे जब देखा, तो ये पूरा पोर्शन समझो, ये जो है, ये हम पूरा पोर्शन जो है ना, इसे हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज आवर पिन्ना, है ना, दिस इज आवर पिन्ना। So what is pinnule? Pinnule is our this portion. ये 1, 2, 3, 4, 5. तो this portion, ये जो portions है, this is your pinnule. Okay? ये pinnule हो गया। Okay. Now, ये जो हमने बीच में एक्सिस बनाई है, ये हमारी एक्सिस हो गई। Okay? And this is our stalk. And this is our rhizome. And this is our root. ठीक है, अब समझिए फ्रॉन्ड क्या है। यहां से यहां तक जो पिन्यूल स्टार्ट हुआ है, ये टिप से लेकर के जहां से ये पिन्यूल स्टार्ट हुआ है, दिस इज द ब्लेड। ओके, जिसमें आपको स्टॉक वगैरह नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं फ्रॉन्ड की बात करूंगी, तो आपके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, देखो, रूट सिस्टम, एंड दिस इज द फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड में यू हैव दिस, फ्रॉन्ड में you have blade, you have axis, you have stalk, you have pinna, you have pinnule. So getting my point कि ये frond है क्या? Frond यानी feather like structure. तो ये पूरा पोर्शन जिसमें आपको ब्लेड दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको एक्सिस दिखाई दे रही है, स्टॉक दिखाई दे रहा है, पिन्यूल दिखाई दे रहा है, पिन्ना दिखाई दे रहा है, दिस इज योर फ्रॉन्ड। गेटिंग माई पॉइंट? ये आपका फ्रॉन्ड है। तो टेरोफाइट का स्ट्रक्चर समझ में आया? अब देखिए, यही मैंने बताया आपको, जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम फ्लोएम, ऑर्गेनाइज्ड इन अ डेफिनेट ग्रुप एंड स्टील। स्टीलर सिस्टम टेरोफाइट का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पूछा बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है। जो स्टेम होता है उसमें आपको लीफ दिखाई देंगी, विच में बी स्मॉल। अगर स्मॉल है तो आप उसे माइक्रोफिलस बोलोगे, माइक्रो यानी छोटा, फिलस यानी लीफ। कहीं भी फिलस वर्ड आए, ठीक है, तो उसका मतलब होता है लीफ, और माइक्रो मतलब छोटा, छोटी लीफ, तो स्मॉल माइक्रोफिलस टाइप होंगी, जिसमें आपको इन लीव्स में आपको ये काफी क्वाइट स्मॉल होंगी। हमारे स्टेम के रिलेशन में इक्विसिटम में आपको ये लीफ देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ जो लीव्स होती हैं वो काफी बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं इन कंपैरिजन टू द स्टेम। जितनी बड़ी उनकी स्टेम नहीं होती है, उतनी बड़ी तो लीफ हो जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं मेगाफिलस। मेगा यानी लार्ज। तो ऐसी लीव्स आपको फर्न्स में दिखाई देती है, जितने भी आपके फर्न्स होते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये बात हो गई हमारे प्लांट बॉडी की। नाउ यहाँ पे और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, कहां से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये एक एडिएंटम है, जो कि हमारा मेंबर है टेरिडोफाइट का, ठीक। ये पूरी एडिएंटम की प्लांट बॉडी है। यहां देखिए, अब जहां जहां मैं बता रही हूं ये देखना, आप ये सर्कल देखो, ये एडिएंटम है, ओके। ये एडिएंटम की प्लांट बॉडी है, और इस प्लांट बॉडी में हमने ये पोर्शंस,
ये क्या है? दिस इज फ्रॉन्ड. वेरी गुड. ये फ्रॉन्ड है. ओके. एंड फ्रॉन्ड को हमने उठाया एंड फ्रॉन्ड को अब हम देखने जा रहे हैं. ये देख रहे हो, ये एक फ्रॉन्ड है. वेरी गुड. समझ में तो आ रहा है आपको? तो ये हमने एक फ्रॉन्ड को कलर कर दिया. ठीक. चलो भाई, कलर हो गया. अब हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से पोर्शंस हमें देखने हैं. नाउ सी, वी हैव अ सेंट्रल एक्सिस इन फ्रंट, जिसे कि हम एक्सिस ही बोल रहे हैं. तो देखो, ये एक्सिस निकली हुई है. वेरी गुड. समझ में आ रहा है. वी हैव दिस पिन्ना. देखो, ये हमारे पिन्ना हो गए. गेटिंग माई पॉइंट अगेन. दिस इज पिन्ना. ओके. ये सारे के सारे पिन्ना हैं. एंड वी हैव पिन्यूल्स ऑल्सो. एंड पिन्यूल्स आर द कॉर्नर. दिस 1 2 3, these are the पिन्यूल. ठीक है. एंड यहीं पर पिन्यूल के ही पास में आपको देखने को क्या मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा स्पोरेंजिया. ठीक है. कैसे मैं समझाऊं? मुझे लग रहा है कि आपको पिन्यूल वाला समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, है ना? बट सी हियर, सी, दिस इज आवर पिन्ना. ओके, द ब्लैक वन. ये पोर्शन देखो, दिस इज आवर पिन्ना. ठीक है. यहीं से कुछ मुड़ी हुई ऐसे दिखाई दे रही है आपको. दिस इज आवर पिन्यूल. ठीक है. देखो, ये पिन्ना हो गया एंड दिस इज आवर पिन्यूल, जो इसी से निकली हुई है. ठीक है. फिर ये पिन्ना हो गया. ओके. एंड ये हो गया पिन्यूल. ये पिन्यूल. तो व्हाट आई सेड कि ये हमारा पिन्ना पोर्शन हो गया, है ना? ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही करके तो बना रहा है. तो ये जो पोर्शंस हैं जो इधर बाइफरकेट टाइप में हुए, दिस इज द पिन्यूल. गेटिंग माई पॉइंट? चलो, ये समझ में आया. अब इसी पिन्ना, जो हमारे लीफ वाले पोर्शंस हैं, इस पे आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं. एंड स्पोरेंजिया हमारे क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ना व्हाट इज सोरस, व्हाट इज सोराई, ये सब चीज अब हम समझेंगे. ठीक है. देखो, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज स्पोरोफिल. हमने पढ़ लिया कि हमारी टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो उसकी जो लीव्स होंगी वो स्पोरोफिल कहलाएंगी. क्योंकि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो फिल यानी फिललेस और फिल दोनों टर्म एक ही है. लीफ, उनकी जो लीव्स होंगी वो स्पोरोफिल कहलाएंगी. तो ये कंफर्म हो गया कि हमारी टेरिडोफाइटा में पाए जाने वाले लीव्स को हम लोग स्पोरोफिल कहते हैं. डेफिनेशन की बात करें तो स्पोरोफिल्स स्पेशलाइज्ड लीफ होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी स्पोरेंजिया, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पाए जाते हैं. तो स्पोरोफिल ऐसी लीव्स होती हैं जिन पे आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी स्पोरेंजिया देखने को मिलता है. अब ये दो तरीके की हो सकती हैं. अगर ये माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि ये मेल गैमेटोफाइट को अगर जन्म दे रही हैं, मतलब प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल यानी ऐसी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की लीव्स जो कि मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस कर रही हैं, उन्हें हम माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे. माइक्रो यानी छोटा. और हमेशा ही हमारे माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेटोफाइट, और मेगा स्पोर यानी बड़ा स्पोर जो है वो मेगा स्पोर प्रोड्यूस करता है, और वो आगे चल करके बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट. तो ऐसे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की लीफ जो कि मेगा स्पोर यानी फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस कर रही हैं, उन्हें हम मेगा स्पोरोफिल कहेंगे. सो एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट कि जो हमारे टाइडोफाइट्स हैं उनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, और जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में जो लीव्स हैं उन्हें हम पहले तो पूरा फ्रंट वगैरह कहते हैं, पिन्ना पिन्यूल समझा हम लोगों ने. उसमें भी जो लीव्स स्पोरेंजिया यानी रिप्रोडक्टिव स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स को कैरी कर रही हैं, हम उन्हें स्पोरोफिल कहते हैं. स्पोरो मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि स्पोरेंजिया, है ना? अब ये स्पोरेंजिया जो है वो मेल भी बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट भी बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट भी बनाएगा. तो ऐसी लीव जो कि मेल गैमेटोफाइट्स को जन्म देंगी, प्रोड्यूस करेंगी, उन्हें हम माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, क्योंकि वो माइक्रोस्पोर बनाएंगे. एंड माइक्रोस्पोर इवेंचुअली हमारे मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं. और फीमेल जो प्रोड्यूस करेंगी गैमेटोफाइट को, दैट इज मेगा स्पोर, उन्हें हम मेगा स्पोरोफिल कहेंगे. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये लीफ की बात हो गई कि स्पोरोफिल लीफ होता है. नाउ व्हाट इज स्पोरोकार्प? हमारे सर्टेन टाइडोफाइट्स में कुछ स्पोरेंजिया जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि पूरी तरीके से
स्पोरोकार्प होता है। मतलब क्या कि कुछ हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, नाम याद रखिएगा सैम, बहुत बार पूछा जाता है, साल्विनिया, अजोला और मार्सिलिया, इनमें आपको स्पोरोकार्प दिखाई देगा। और ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे स्पोरेंजिया को ना लाइक हो सकता है प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, है ना। जो हमारे मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला है, ये भी तो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे ना बाबा। तो अगर स्पोर प्रोड्यूस करेंगे तो पानी में है, तो कहीं वो स्पोर डिस्ट्रॉय ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जिसे वो स्पोरोकार्प बोले जाते हैं। और इस स्पोरोकार्प के अंदर आपको स्पोरेंजिया दिखाई देगा। और फिर वही दो तरीके की स्पोरेंजिया, मेल फीमेल, मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट, ये सब समझ में आ रहा है। तो स्पोरोकार्प एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि आपको ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि मास, हमारा मास याद कर लो या सैम याद कर लो, कुछ भी चलेगा। साल्विनिया, अजोला एंड मार्सिलिया में पाया जाता है, ठीक है। सो ये हमारा एक स्पोरोकार्प है। स्पोरोकार्प में आपको इंडिसिज्म भी दिखाई देगा, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करती है टेरिडोफाइट्स या फर्न्स में। और ये जो इंडिसिज्म होते हैं ये हमारे फर्न के फ्रॉन्ड में पाए जाते हैं। देखो ये एक स्ट्रक्चर है, दिस इज आवर स्पोरोकार्प, ठीक है। आपको यहाँ इपिडर्मिस की ये पूरी लेयर दिखाई देगी, आपको जिलेटिनस रिंग दिखाई देगी, यू हैव अ इंडिसिज्म ऐसे करके होता है ना, तो बीच वाला जो पोर्शन है दिस इज आवर इंडिसिज्म, ये सोरस होता है, ये जो है ना ये पोर्शन जो खाली वाला पोर्शन है दिस इज सोरस। एंड सोरस के ही अंदर में यू हैव माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे जो कि मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, और मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेंगे जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। तो ये स्पोरोकार्प की हमारे बात हो गई। तो देखो यहाँ पे ये स्पोरोकार्प को हमने काटा है, मान लो ये हमारा स्पोरोकार्प है ऐसे, तो हमने इसको बीच में से यहाँ से ऐसे काट दिया है, तो हमें ये स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिला है, ठीक, समझ में आया। नाउ सोरस क्या होता है, सोरस एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है स्पोरेंजिया का जो कि प्रोड्यूस करता है स्पोर्स हमारे टेरिडोफाइट्स में, लाइक फर्न। सोराई, बहुत सारे सोरस जब मिल जाते हैं ना तो हम उसे सोराई कहते हैं, और हमेशा ही फर्न के जो अंडर साइड नीचे वाले साइड में होते हैं लीफ के, वो आपको दिखाई देते हैं सोराई। सोराई बहुत तरीके के कलर में हो सकते हैं, येलो से लेके ब्राउन कलर में ये देखने को मिलते हैं। सोराई सर्कुलर भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, रेनिफॉर्म भी हो सकते हैं। सोराई मार्जिनल भी हो सकते हैं, इंट्रा मार्जिनल और सुपरफिशियल भी हो सकते हैं। कुछ सोराई जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं फ्लैप या स्केल लाइक की टिश्यू से, जिसे कि हम इंडिसिज्म कहते हैं, और ये फॉल्स और ट्रू इंडिसिज्म भी पाया जाता है। सोराई सिंपल, ग्रेडेड एंड मिक्स्ड भी हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये एक पूरा का पूरा फ्रॉन्ड है, ठीक है। फ्रॉन्ड, अगर हम ये पूरा फ्रॉन्ड उठाएंगे तो वी हैव अ सोरस जो कि आपको यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे के साइड पे प्लांट का जो आप फ्रॉन्ड उठाओगे उसके नीचे के साइड पे आपको खूब सारे सोरस दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी तो फिलहाल सर्कुलर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। इन्हीं सोरस में आपको स्पोरेंजिया दिखाई देगा, ठीक है। इन्हीं, जब सोरस को ये बड़ा सा मैंने सर्कल कर दिया, इसके अंदर देखोगे आप तो यहाँ पर आपको ऐसे सोरस दिखाई देगा, सॉरी स्पोरेंजिया, सॉरी। तो ये स्पोरेंजिया हो गया। अब स्पोरेंजिया के पास यू हैव स्पोर्स, तो ये हमारे स्पोर्स हो गए, ओके। देखो ये स्पोरेंजिया थी, स्पोर्स इसमें से फट करके बाहर आ गए। तो डेट मीन्स कि फ्रॉन्ड के नीचे, लीफ वाले नीचे स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत सारे सोरस दिखाई देंगे। सोरस में आपको स्पोरेंजिया दिखाई देगा, और स्पोरेंजियम जो है वो स्पोर कैरी करते हैं। तो नाउ यू आर गेटिंग ऑल द लाइक टर्म्स, है ना, सब कुछ समझ में आ गया कि क्या सोरस होता है, क्या क्या कौन कौन सी चीजें होती हैं। नाउ अगर हम स्पोरेंजिया की बात करें, क्योंकि हमने सोरस की बात कर ली है ना, हमने सोरस की बात कर ली है कि ग्रुप ऑफ भैया ये है, सोरस क्या है, देखो यहाँ पर सोरस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है, ठीक है। तो बहुत सारे स्पोरेंजिया को जब आप मिला दोगे तो वो सोरस कहलाने लगेंगे, ठीक है। और इन सोरस में आपको स्पोरेंजिया दिखाई देगा, स्पोरेंजिया जो है वो स्पोर बियर करता है। तो नाउ अब स्पोरेंजिया पढ़ लेते हैं। स्पोरेंजिया कैप्सूल लाइक होते हैं, जहाँ जैसे कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, देखो ये ऐसे होंगे कैप्सूल लाइक। और ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर टाइडोफाइट्स में ही पाए जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। और ये प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स जो कि इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपको लीफ के और स्टेम्स के नीचे दिखाई देंगे।
यू स्पोरेंजिएट मतलब क्या होता है, जब स्पोरेंजिया एक ग्रुप ऑफ सेल से ओरिजिनेट हुआ होता है, लेकिन जैसे बहुत सारे सेल, ठीक है, बहुत सारे सेल मिल करके हमारे स्पोरेंजिया को डेवलप कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि ये यू स्पोरेंजिएट है। लेकिन जब एक सिंगल सेल हमारे स्पोरेंजिया को बना रहा होता है ना, तो हम उसे कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। बहुत बार ये टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज यू स्पोरेंजिएट एंड व्हाट इज लेप्टोस्पोरेंजिएट। वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू स्पोरेंजिएट ऐसे हमारे स्पोरेंजिया होते हैं जो कि डेवलप होते हैं बहुत सारे सेल मिलते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके बनाते हैं एक स्पोरेंजिया, तो हम उसे यू स्पोरेंजिएट कहेंगे। जब एक सिंगल सेल उठता है और वो स्पोरेंजिया बना देता है, तो हम उसे लेप्टोस्पोरेंजिएट कहेंगे। ठीक है। एक हमारा ऑस्मुंडा टेरिडोफाइट्स होता है, जिसे हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं यू स्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट के बीच का। ठीक है, एमएससी में पढ़ोगे। स्पोर्स की बात करें, व्हाट आर स्पोर्स, तो हमारे टाइडोफाइट्स जो स्पोरोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी होती है, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स मियोसिस के थ्रू। मियोसिस यानी 2n से n, प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाती है। ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, फॉर्म करते हैं गैमेटोफाइट, जो कि मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। नाउ जो गैमेटोफाइट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स थ्रू माइटोसिस। ये सब मैंने टाइडोफाइटा में पढ़ाया हुआ है। फ्यूजन इन गैमेट्स का होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो बन जाती है। अब समझिए कि ये सारे टर्म्स हमारे क्लियर हो गए कि व्हाट इज सोरस, व्हाट इज स्पोरेंजिया एंड व्हाट आर स्पोर्स। नाउ जो हमारी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, यानी कि 2n, ओके, ये 2n बॉडी आपको मियोसिस करके n नंबर के आपको स्पोर्स प्रोड्यूस करके देती है। तो 2n यानी स्पोरोफाइट जो है वो प्लांट बॉडी में क्या हुआ, प्लॉइडी लेवल क्योंकि घटी है तो यहाँ पर मियोसिस हो गया, तो ये n नंबर के हो गए। नाउ ये n नंबर के हैं, तो ये हमारे हैप्लॉइड स्टेज यानी गैमेटोफिटिक में जाएंगे। ठीक है। और ये स्पोर्स गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। गैमेट में एक बन जाएगा मेल गैमेट, एक हो जाएगा फीमेल गैमेट। तो क्योंकि अभी ये स्पोर्स गैमेट बना रहे हैं, तो इनकी प्लॉइडी लेवल n होगी, क्योंकि ऑलरेडी स्पोर की भी प्लॉइडी लेवल n है। तो जब हमें प्लॉइडी लेवल सेम ही रखनी होती है और डिविजन्स करने होते हैं, तो वहां पर हमें माइटोसिस डिवीजन कराना होता है। यहां हमने 2n से n में बदला तो हमने मियोसिस कराया। यहां हमने n से मेल गैमेट यानी n ही बनाया और फीमेल गैमेट यानी n ही बनाया, तो प्लॉइडी लेवल सेम रखी तो हमने यहाँ माइटोसिस किया। ठीक है, यहाँ माइटोसिस हो गया, यहाँ मियोसिस हो गया। फिर ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, 2n यानी जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, एंड देन आपको अगेन जाइगोट से ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मिल जाएगी। फिर सेम साइकिल जो है वो चलती रहेगी। यही पीछे वाली स्लाइड्स में आपको बताया गया है। ओके। नाउ जैसे कि मैंने बोला था कि सिमिलैरिटीज काफी ज्यादा आपको ब्रायोफाइट एंड टाइडोफाइट की दिखेगी, सिमिलरली टाइडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म की दिखेगी। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज है वो भी देख लेते हैं। ब्रायोफाइट की सिमिलैरिटीज हमारे टाइडोफाइट से कैसी है कि ब्रायोफाइट्स में और टाइडोफाइट्स में दोनों में स्टेराइल जैकेट पाए जाते हैं हमारे एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम के अराउंड। दोनों को ही रिक्वायरमेंट है कि वाटर और मॉइस्चर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। हालांकि सिर्फ हम ब्रायोफाइट्स को ही कहते हैं कि वो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है, लेकिन टाइडोफाइट्स को भी जरूरत होती है पानी की, तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, फर्टिलाइज कर पाएंगे। प्रीसेंस ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमारे ब्रायोफाइट्स में भी है, हमारे टाइडोफाइट्स में भी है। दोनों में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा है हैप्लॉइड एंड डैप्लॉइड स्टेज का। दोनों में ही स्पोर्स के फॉर्मेशन होते हैं। ब्रायोफाइट्स में भी स्पोर का फॉर्मेशन है, टेरोफाइट्स में भी स्पोर का फॉर्मेशन है। तो दीज आर द सिमिलैरिटीज, जिससे हम ये कह सकते हैं कि टाइडोफाइट्स हमारे ब्रायोफाइट से ओरिजिनेट हुए हैं। नाउ जिम्नोस्पर्म और टेरोफाइट्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म और टेरोफाइट दोनों की ही प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है। जिम्नोस्पर्म भी आगे चल के आप देखोगे कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी, और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। स्पोरोफाइट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है, अपने स्वयं अपना कर रहा है जो करना है उसको। स्पोरोफाइट का डिफरेंशिएशन हो जाता है रूट, शूट एंड लीफ में। तो हमारे टेरिडोफाइट में भी हमने देखा है कि जो हमारी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीफ में बदल रही है। वहीं पर हमने जिम्नोस्पर्म में हम आगे चल के देखेंगे कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उसमें भी रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिलेगा। तो ये भी एक आपको सिमिलैरिटीज पता चली। नाउ
वैस्कुलर टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, हमारे टेरिडोफाइट्स में भी आपको वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। वहीं पर हमारे जिम्नोस्पर्म में भी यू विल गोना सी वैस्कुलर टिश्यूज जो जाइलम एंड फ्लोएम है। अंतर बस इतना होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा लीस्ट डेवलपमेंट होगा वैस्कुलर टिश्यू का, यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट होगा, बस इतना ही अंतर है। तो ये कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म से भी ओरिजिनेट हुए हैं। तो दो ओरिजिन हम बेसिकली पढ़ते हैं कि टेरिडोफाइट्स ओरिजिनेटेड बाय ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट ओरिजिनेटेड बाय जिम्नोस्पर्म। ओके, सिमिलैरिटीज मैंने दोनों की बता दी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, देन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स में जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है। स्पोर्स के द्वारा जो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं स्पोरोफिटिक फेज में, जो स्पोरेंजिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट होता है वो गैमेट जो प्रोथैलस जो बनता है, अभी पूरी प्लांट बॉडी बनी नहीं है, ठीक है, पूरी की पूरी ये गैमेटोफाइट स्टेज से जब स्पोरोफाइट स्टेज बनता है तो बीच में एक स्टेज प्रोथैलस का भी आता है, ठीक है। जब अभी पूरी प्लांट बॉडी नहीं बनी है, बीच में लटकी पड़ी है, अभी बन रही है, तो उस टाइम पे जो प्रोथैलस होते हैं उनको आप कहोगे कि गैमेटोफाइट ही बना रहे हैं, तो गैमेट्स फॉर्मेशन यही कर रहे हैं, तो इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि गैमेट में मेल और फीमेल गैमेट बन जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो गया दैट मीन्स कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ए सेक्सुअली ये स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, जहाँ स्पोर्स रिप्रोड्यूस करा देते हैं, देखो ये हमारे स्पोरेंजिया है ना, यही स्पोरेंजिया स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ओके, और स्पोर्स जो है वो आगे चल करके मतलब एक नई बॉडी बना लेंगे। लेकिन सेक्सुअली भी होता है, गैमेट जो गैमेट्स जो प्रोथैलस होते हैं वो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ये गैमेट्स फिर फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है एंड देन पूरी की पूरी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो बन जाती है। ओके, सो रिप्रोडक्शन समझ में आया। नाउ ये इनका पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन है, ये एक पूरी की पूरी प्लांट बॉडी है। ओके, ये हो गया फ्रॉन्ड, मैच्योर स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, जिसमें आपको एक फ्रॉन्ड में पिन्ना दिखेगा एंड पिन्ना में आपको स्पोरेंजिया दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे पिन्ना ऐसे लीफ जो कि आपके स्पोरेंजिया बियर कर रहे हैं उन्हें आप स्पोरोफिल कहोगे। तो स्पोरेंजिया जो है वो एक लीफ पे होगी, वो स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, वो स्पोर का प्रोडक्शन करेंगे, स्पोर जर्मिनेट करेगा और यंग गैमेटोफाइट जो है वो बनाएगा, इसे हम यंग गैमेटोफाइट को ही हम प्रोथैलस कहते हैं, ठीक है, इन्हें ही हम प्रोथैलस कह रहे हैं। प्रोथैलस देखो ये देख रहे हो, थैलॉइड बॉडी नहीं दिखाई दे रही है, कोई रूट स्टेम लीफ दिखाई दे रहा है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में, सेम वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, देखो थाइलॉइड बॉडी नहीं दिखाई दे रही है, ये पूरी थाइलॉइड बॉडी है, इसमें से ऐसे राइजोइड्स निकले हुए हैं, तो इन्हें हम प्रोथैलस कह रहे हैं, जिसमें आपको एक एंथेरिडिया दिखाई देगा और एक आर्किगोनिया दिखाई देगा। आर्किगोनिया एग डेवलप करेगा, एंथेरिडियम स्पर्म डेवलप करेंगे। तो दो तरीके के हो गए ना गैमेट्स, देख रहे हो, मेल गैमेट हमारे एंथेरिडियम, फीमेल गैमेट हमारे आर्किगोनियम। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पानी चाहिए भाई, ठीक है, भर भर के यहाँ पे पानी चाहिए होता है तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर हमने चलो पानी बना दिया, ठीक। अब पानी से ये जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ था ये आएगा और एग आएगा, फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर इसमें माइटोसिस होगी, है ना, नंबर क्योंकि हमें प्लॉइडी नंबर सेम रखनी है तो माइटोसिस कराएंगे, यहाँ पे भी आपका जो जाइगोट बन गया उसमें माइटोसिस होगी, और तो फिर ये जो गैमेटोफाइट है देन इट विल गोना डेवलप इन अ न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी एंड फिर आपका एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाएगा। तो दिस इज होल रिप्रोडक्शन। नाउ बेसिकली जो हमने टर्म्स यहाँ पर देखे कि हम लोगों को दो स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम लोगों ने ब्रायोफाइट में हमेशा पढ़ा कि एक ही स्पोर है, वन काइंड ऑफ ए स्पोर है जो कि आपके पूरी प्लांट बॉडी बना दे रहा है, बट हियर इन टेरिडोफाइट्स हम क्या देख रहे हैं कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पोर, है ना, दो तरीके के स्पोर हैं। कौन कौन से स्पोर भाई, तो एक मेल गैमेटोफाइट बना रहा है, तो एक मेगा स्पोर, सॉरी माइक्रोस्पोर हो गया, तो वी हैव अ माइक्रोस्पोर, ओके, एंड एक हमारा जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है, दैट इज मेगा स्पोर। तो जब हमारे प्लांट्स दो तरीके के स्पोर यानी माइक्रो एंड मेगा स्पोर बियर करते हैं तो उन्हें हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं, ठीक है। हेट्रो मतलब होता है अलग अलग, नॉट सेम काइंड नहीं होता है, डिफरेंट, हेट्रो यानी डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर जब एक प्लांट बॉडी बियर कर रही है तो हम उसे हेट्रोस्पोरस कहते हैं। वहीं पर जब सेम काइंड ऑफ स्पोर
एक ही टाइप का स्पोर जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा प्लांट बॉडी के द्वारा, तो हम उसे होमोस्पोरस कहेंगे। तो हमारे ब्रायोफाइट्स जो होते हैं दे आर होमोस्पोरस। उनमें आपको जितने भी प्लांट्स होंगे ना वो होमोस्पोरस दिखाई देंगे, यानी वो सभी के सभी एक काइंड ऑफ स्पोर, सेम साइज, सेम मॉर्फोलॉजी, पूरी तरीके से सेम स्पोर का प्रोडक्शन होगा, तो वो होमोस्पोरस कहलाएंगे। लेकिन हमारे हेट्रोस्पोर्स यानी टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस प्लांट्स, तो जो हेट्रोस्पोरस प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं दो टाइप के स्पोर, मेगा स्पोर फॉर द फीमेल गैमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोर फॉर द मेल गैमेटोफाइट। तो दो काइंड के जब स्पोर्स डेवलपमेंट हो रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं, ऐसी प्लांट बॉडी को हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस। तो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो नॉन क्लोरोफिलस होते हैं एंड उनकी वायबिलिटी जो होती है स्पोर्स की ना वो 3 इयर्स की होती है। इनके स्पोर्स में कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है टेरिडोफाइट्स के स्पोर में। और ये कब तक जीवित रह सकते हैं, तो 3 साल तक आराम से, अगर इनके साथ छेड़खानी ना की जाए तो ये आराम से जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो स्पोर्स की जैसे हम लोगों ने बात की, तो हमारे जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें आपको 2 काइंड ऑफ स्पोर्स दिखा। जो पहला स्पोर है वो हमने मेगा स्पोर की बात की जो कि लार्ज इन साइज होगी, और दूसरी हमने बात की माइक्रोस्पोर की। ठीक है, तो ये हो गया मेगा स्पोर और ये हो गया माइक्रोस्पोर। ओके, अब ये मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और ये माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो 2 काइंड ऑफ स्पोर्स हैं, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है ना, मॉर्फोलॉजी क्या है, डिफरेंट है। ठीक, साइज क्या है, डिफरेंट है। एक बड़ा है, जो बड़ा वाला है वो मेगा स्पोर है, जो छोटा वाला है वो हमारा माइक्रोस्पोर है। टाइप क्या है, डिफरेंट है। टाइप डिफरेंट है, यानी एक भैया फीमेल बना रहा है, एक भैया मेल बना रहे हैं, है ना, तो टाइप भी डिफरेंट है। तो यहां पर बोला ये जा रहा है कि व्हेन अ प्लांट बॉडी प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर्स डिफरिंग इन साइज, डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, डिफरिंग इन टाइप, तो हम उसे कहते हैं हेट्रोस्पोरस। तो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस ही होते हैं, लेकिन कुल मिला के 9 स्पीसीज, 9 जीनस एक्चुअली, सॉरी जीनस, ये आपको शो करते हैं हेट्रोस्पोरस। तो मोस्टली टेरिडोफाइट्स भी सेम आपके ब्रायोफाइट्स की तरह होते हैं, सेम काइंड ऑफ स्पोर, होमोस्पोरस। लेकिन 9 स्पीसीज आउट ऑफ द होल टेरिडोफाइट्स, 9 जो जीनस है, मैं बार बार स्पीसीज बोल रही हूँ, 9 जो जीनस होते हैं ये 9 जीनस हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी ये 2 तरीके के स्पोर्स का प्रोडक्शन करेंगे, एक माइक्रो, एक मेगा। ठीक है, अब देखिए, हेट्रोस्पोरी इज अ प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स बाय प्लांट। जैसा मैंने आपको बताया, माइक्रोस्पोर स्मॉल साइज होंगे, डेवलप करेंगे मेल गैमेटोफाइट में, टाइप अलग है, साइज अलग है। मेगा स्पोर लार्जर स्पोर्स होंगे और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, अगेन टाइप एंड साइज अलग अलग है। फाउंड इन टेरिडोफाइट जैसे कि सिलाजिनेला, साल्विनिया, और कुछ हमारे जो जिम्नो लाइक, देखो मैंने बोला 9 स्पीसीज है ना, तो 9 स्पीसीज में आपके सबसे पहले तो आपको पता चल गया सिलाजिनेला आ रहा है, साल्विनिया आ रहा है, रेग्निलीडियम आएगा, फिर आपका पिन्युक्लेरिया आएगा, उसके बाद आपके आइसोइट्स आएंगे। ऐसे करके 9 है जो इसका आपको लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है सिलाजिनेला और साल्विनिया। ठीक है, समझ में आया। 9 अगर इस जीनस आपको जानना होगा तो वो भी मैं बता दूंगी, बट उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो जैसे सिलाजिनेला है, अगर उसके कोन को मैं काटूं तो 2 तरीके के स्पोर्स आपको यहाँ पे विजिबली दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। माइक्रोस्पोर इसमें भर भर के हैं, इसमें क्या है, माइक्रोस्पोर है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। और देखो ना यहाँ पे, ये देखो, ये लीफ दिखाई दे रही है, ये लीफ दिखाई दे रही है ऐसे, तो ये माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, एंड ये माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं पर दिस इज आवर मेगा स्पोरेंजियम। ओके, और मेगा स्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। सो वी हैव मेगा स्पोर्स बड़े बड़े। तो एक ही प्लांट बॉडी है, देख रहे हो, ये सिलाजिनेला का एक ही कोन मैंने बनाया है, एक ही कोन में आपको मेगा भी दिख रहा है, माइक्रो भी दिख रहा है, मैंने 2 काइंड ऑफ दिख रहा है आपको स्पोर प्रोड्यूसिंग आपके स्ट्रक्चर्स। माइक्रो वाला मेल बनाएगा, मेगा वाला फीमेल बनाएगा। तो जब इस तरीके का दिखे आपको कि सेम काइंड ऑफ
स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो होमोस्पोरस, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो हेटेरोस्पोरस। देख रहे हो माइक्रोस्पोर्स कितने छोटे छोटे हैं, है ना। वहीं पे मेगा स्पोर स्पोर देखो इतने बड़े बड़े हैं, ये इतने बड़े बड़े, और ये देखो कितने छोटे छोटे हैं। दैट इज वाई इनकी मॉर्फोलॉजी साइज टाइप थोड़ा सा अलग अलग है। ओके, नाउ व्हाट इज सीड हैबिटेट। देखो हमने पढ़ा कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ना ही एल्गी में सीड बन रहा है, ना ही ब्रायो में सीड बन रहा है, ना ही टाइडो में सीड बन रहा है। अचानक से जिम्नो और एनजीओ में सीड कहाँ से बनने लगा, है ना। कहाँ से ये जिम्नो और एनजीओ में सीड आ गया, क्योंकि अभी तक तीनों में तो नहीं था, तो जरूर डेवलपमेंट हुई होगी। तो माना ये जाता है कि जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जो इनका हेट्रोस्पोरस नेचर है मेल एंड फीमेल गैमेट का, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम का, दिस इज द रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड इन आवर जिम्नोस्पर्म। एंड फिर जिम्नो से एंजियो में भी वही आपका जो रिवाज है वो चलता गया सीड प्रोडक्शन का। बिकॉज यू नो कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। जिम्नो में आपको नेकेड सीड दिखाई देते हैं, एकदम नग्न आप उसे देख सकते हो अपनी खुली आंखों से, और एंजियो में नहीं देख सकते हो, फ्रूट के अंदर बंद हो जाता है वो सीड। तो सीड है ना, तो ये सीड आया कैसे। सीड ऐसे आया कि माना ये जाता है कि जो हमारे प्लांट बॉडी में हमने हेट्रोस्पोरस नेचर पढ़ा है कि मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो पाए जा रहे हैं, दिस कैन बी अ रीजन जिसकी वजह से सीड बन रहा है। अब एविडेंसेस भी दिए गए हैं। देखो जो सीड हैबिटेट है इसका कहना यह है कि सीड का डेवलपमेंट होना एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें आपको इम्ब्रियो दिखाई दे रहा है, स्टोर्ड फूड दिखाई दे रहा है, एक प्रोटेक्टिव कोट दिखाई दे रहा है, इसे ही हम सीड कहते हैं। कि सीड का डेवलपमेंट, बीज का विकास हुआ है एक प्रजनन संरचना के रूप में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में, जिसमें आपको भ्रूण यानी कि इम्ब्रियो दिखाई दे रहा है, संग्रहित पोषण यानी कि स्टोर्ड फूड दिखाई दे रहा है, और एक सुरक्षात्मक आवरण यानी प्रोटेक्टिव कोट दिखाई दे रही है, यानी पूरा सीड। ये सीड बनने के सीड का डेवलपमेंट ही सीड हैबिटेट कहलाता है। अब जैसे मैंने बोला ना कि टेरिडो से जिम्नो में सीड बन रहा है, तो हेट्रोस्पोरी कैन बी अ रीजन। तो कैसे भाई, कुछ तो एविडेंस दो। तो इवोल्यूशन के तौर पे अगर हम देखें तो बोला यह जाता है कि पहले मेगा स्पोर, जो कि मेगा और माइक्रो, तो भाई देखो यहां पे बात हो रही थी ना, मेगा की बात टेरिडो में हो रही है ना बाबा, देखो, और माइक्रो की भी बात। तो बोला यह जाता है कि जो मेगा स्पोर है उसका रिटेंशन हुआ होगा मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, मतलब कि जो मेगा स्पोरेंजियम है उनके अंदर जो मेगा स्पोर्स हैं जो कि आगे चल करके फीमेल वाला स्ट्रक्चर बनाएंगी, ये कुछ समय के लिए मेगा स्पोरेंजियम में ही रुक गई होंगी। रिटेंशन यानी कुछ समय के लिए स्टॉप हो गई होंगी, कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, पड़ी हुई है। कुछ समय बाद इनका डेवलपमेंट हुआ होगा फीमेल गैमेटोफाइट में हमारे मेगा स्पोर के अंदर ही। ऊपर से जा रहा है ना सर के, कोई बात नहीं, समझाते हैं। बोला ये गया कि टेरिडोफाइट में हमारे हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जा रही है, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं और मेगा स्पोर बन रहे हैं, है ना। तो हमने ये बोला कि इन्हीं वजह से, बिकॉज कि ये हमारा टेरिडोफाइट जो है वो हेट्रोस्पोरस है ना, यानी दो तरीके का स्पोर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें से अगर हम मेगा स्पोर देखें तो बोला यह जाता है कि इवोल्यूशन के दौरान पर ये जो मेगा स्पोर है ये कहाँ से निकलता है, ये मेगा स्पोरेंजियम से निकलता है। मेगा स्पोरेंजियम एक पैक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेगा स्पोर्स भर भर के होते हैं। तो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर यू हैव मेगा स्पोर, है ना। तो बोला ये जा रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक मेगा स्पोरेंजियम है, हाँ, और इस मेगा स्पोरेंजियम में ये मेगा स्पोर्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं। अब टेरिडोफाइट्स में ये मेगा स्पोर निकल जाते हैं, मेगा स्पोर क्या है, ये निकल जाते हैं और एग का फॉर्मेशन करते हैं, एंड फिर माइक्रो से आपको स्पर्म मिल जाता है, एंथेरिडियम वगैरह से स्पर्म, एंड ये फर्टिलाइज करके बॉडी बना लेते हैं। लेकिन सीड बनने के लिए इवोल्यूशन में क्या हुआ होगा ना, कि यहाँ पर मेगा स्पोर जो है वो हमारे इस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेंशन कर लिया होगा, यानी उसी में बैठा हुआ है स्टॉप होकर के। ठीक, अब कुछ समय के लिए ये इसी मेगा स्पोरेंजियम में बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है।
इसकी डेवलपमेंट हो गई। इसी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही हमारे मेगा स्पोर अब बाहर नहीं आए और इनकी डेवलपमेंट हो गई। इसी में मेगा स्पोरेंजियम में ही क्या हो गई, डेवलपमेंट हो गई। ठीक, अब यहां तक पोर्शन समझ में आया। फिर क्या हुआ कि डेवलपमेंट होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ और हमारे जायगोट का फॉर्मेशन हुआ और फिर वो एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गए और जो हमारा मेगा स्पोरेंजिया था, जो मेगा स्पोरेंजियम, वो ओव्यूल बन गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कहा गया कि सीड का फॉर्मेशन जो है वो हुआ। नहीं समझ में आया, समझो यहाँ पे। एक हमने होमोस्पोरस एंसेस्टर लिया, ठीक है, जैसे मान लो टेरिडोफाइटा ही ले लिया। टेरिडोफाइटा में होमोस्पोरस होते हैं और कुछ उसमें से हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि इसी टेरिडोफाइटा में हेट्रोस्पोरी की कंडीशन भी आ गई, जहां पर वी हैव अ स्पोरेंजिया, एक माइक्रो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है तो माइक्रो स्पोरेंजिया, एक मेगा स्पोरेंजियम जो कि मेगा स्पोर को प्रोड्यूस कर रहा है। बोला ये गया कि माइक्रो स्पोर को ना हटाओ, उसको किक करो, मारो उसको, खत्म, हटाओ, हमें लेना है मेगा, फीमेल वाला। ठीक है, अब इस फीमेल में क्या हुआ कि फीमेल स्पोरेंजिया जो मेगा स्पोरेंजियम है, उसमें मेगा स्पोर जो है वो रिटेंशन हो गया, रुका हुआ है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिटेंशन हो रहा है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है। फिर इसमें रिडक्शन हुआ और एक मेगा स्पोर बना और इंडोस्पोरी का फॉर्मेशन हुआ। तो एक सेंट्रल मेगा स्पोर बन गया, रिटेंशन हुए, रुके रुके रुके, अब उसी में वो क्या हो गया, एक एक मेगा स्पोर बड़ा अच्छा खासा, ठीक है, और कुछ छोटे छोटे इंड्रो स्पोरी बन गए उन्हीं के बगल में। ठीक, फिर क्या हुआ, यही जो हमारा स्ट्रक्चर था ये कन्वर्ट होने लगा किसमें, स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम में इतना स्ट्रक्चर जो है वो बंध गया। ये जो स्ट्रक्चर था बाहर का मेगा स्पोरेंजियम का, उसने न्यूक्लियस बना लिया, अंदर का स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो गया और बाहर से एक इंटेग्यूमेंट की प्रोटेक्टिव लेयर आ गई और इस तरीके से हमने देखा कि एक जिम्नोस्पर्म के स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बन गया और ये आगे चल करके आपको सीड का फॉर्मेशन करा के दे देगी। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो हेट्रोस्पोरी है, दिस इज द प्रिकर्सर फॉर सीड हैबिटेट, यानी कि हेट्रोस्पोरी रहेगा तो ही आगे चल करके सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसीलिए आप हेट्रोस्पोरी पढ़ते हो। तो रोल क्या है हेट्रोस्पोरी का सीड हैबिटेट में, कि जब हेट्रोस्पोरी चल रही थी तो उस टाइम पे हमें ये पता चला कि हमें डिस्टिंक्ट फीमेल और मेल के आपके गैमेटोफाइट मिल रहे हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ये एक हमें बेनिफिट हुआ हेट्रोस्पोरी से, जिससे कि हम सीड बना पाए। सेकेंड, हेट्रोस्पोरी से ही हमें प्रोटेक्शन और नरिशमेंट के लिए फीमेल गैमेटोफाइट और इम्ब्रियो मिला। ठीक है, और हेट्रोस्पोरी ही जो है वो लीड करती है जहां पर हम मेगा स्पोर का रिटेंशन करवाते हैं, जो कि सीड बनाने के लिए बहुत यूजफुल है। तो हेट्रोस्पोरी काफी ज्यादा रोल प्ले करती है एक सीड के फॉर्मेशन के लिए, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का। इफ आई टोल्ड यू, टेल मी which plant is known as homosporous and which are heterosporous? Algae, ब्रायो, जिम्नो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। टेल मी इसमें से कौन कौन से होमो है, कौन कौन से हेट्रो है? द ब्रायोफाइट इज अ होमोस्पोरस एंड जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं दे आर होमोस्पोरस एज वेल एज मेनली दे आर हेट्रोस्पोरस ऑल्सो। तो बोथ कंडीशन, जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस एंड एंजियोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। ओके, सो आपको पता चल गया कि हेट्रोस्पोरस सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स एंड मोस्ट, मतलब टोटल जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। ओके, और ब्रायोफाइट जो है दे आर होमोस्पोरस। एडवांटेजेस क्या है सीड हैबिटेट की? सीड हैबिटेट में प्रोटेक्शन मिल जाता है हमारे इम्ब्रियो को, क्योंकि इम्ब्रियो अंदर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल के स्ट्रेस, किसी भी हार्श कंडीशन से, किसी भी परिस्थिति, कठिन परिस्थितियों से जो भ्रूण होता है वो एकदम सुरक्षित रहता है। कोई सूखापन पड़ जाए, कोई भी स्ट्रेस इन्वायरमेंटल आ जाए, वो आराम से अंदर सुरक्षित है। तो ये सीड के ऊपर की कवरिंग जो है वो हमें मिल जाती है बिकॉज ऑफ हेट्रोस्पोरी। फिर नरिशमेंट का प्रोवाइड करती है सीड हैबिटेट इम्ब्रियो को। ठीक है, नरिशमेंट मिलती है, आप देखते हो सीड को। फिर डिस्पर्जल एंड सर्वाइवल, नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए सीड जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में
जो लाइक सर्वाइवल के लिए, कि अगर नंबर ऑफ स्पोर्स बहुत ज़्यादा, लाइक यू हैव 1000 स्पोर्स, अगर एक बॉडी प्रोड्यूस करी है प्लांट बॉडी, तो कितने मरेंगे? मान लो 100 मर गए, 200 मर गए, तो भी तो 800 900 तो बचेंगे ना। तो जितने नंबर ऑफ सीड्स बढ़ते हैं उतना ही हमारे प्लांट बॉडी का बनना, लाइक उनका एक्सटिंक्ट होना कम हो जाता है, क्योंकि सीड है तो हम तो प्लांट ग्रो कर ही लेंगे ना। तो सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द होल कंक्लूजन इज कि हेट्रोस्पोरी कंसिडर्ड किया जाता है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट, प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट। पूछा जाता है ये आपसे कि विच इज कंसिडर्ड एज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट, तो हेट्रोस्पोरी, representing a major advancement in a plant evolution leading to the dominance of seed plant in the terrestrial ecosystem. ओके, सो हेट्रोस्पोरी ने बहुत रोल प्ले किया है सीड के फॉर्मेशन के लिए, और सीड जब बना है तो ही आज आप वेराइटी ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड वेराइटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स को देख रहे हो। ओके, सो आई एम रियली टायर्ड नाउ एंड दिस इज एंड ऑफ द टूडेज वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लव दिस सेशन एंड मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम लोग इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। And thank you for watching the video, and please, for my hard work, for my wonderful slides, colorful slides and useful slides, you can subscribe my channel. Okay, please चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, जूनियर्स, सीनियर्स, जिसको मन करे उसको शेयर करो, जिसके लिए लाभदायक हो उसको शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।